जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। ओम पितृदेवताभ्यो नमः। अयोध्या से मैं रविंद्र ओझा महाराज अपने चैनल चमत्कारिक शक्तियां और मंत्र के साथ आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर आप पर कृपा दृष्टि बरसाएं। प्रभु श्री सीताराम। पितृपक्ष का एक बहुत ही अच्छा समय आ रहा है, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पितृपक्ष प्रारंभ होने वाला है 2024 17 सितंबर से। अब आप लोगों को मुख्यतः जानकारी देने के लिए, देखिए होता क्या है कि पितृ श्राद्ध में आप लोग दौड़ पड़ते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि पितृ श्राद्ध में ही, नित्य प्रति हर अमावस्या भाई पिताजी का माताजी का जन्मदिन आया, उसी दिन मैंने हर्षोल्लास उल्लास से उनको नए कपड़े पहनाए, केक मंगाया, अब बढ़िया धूमधाम से डीजे पीजे बजा करके बर्थडे किया, पिताजी प्रसन्न हो गए। और बाकी दिन पिताजी आत्मा से कुंठित होकर बैठे, कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो प्रसन्न कौन होता है? प्रथम तो ये जान ले, पितृपक्ष का आपको बताऊंगा, लेकिन प्रथम ये जान ले प्रसन्न कौन होता है। ये शरीर, ये आपकी भूल है, ये तो मिट्टी है, ये प्रसन्न नहीं होती। प्रसन्न होती है आत्मा। आत्मा कैसे प्रसन्न होती है? जब आप सुख के भाव में उसको लाते हैं, उसके प्रति अच्छा आचरण करते हैं, तब आत्मा प्रसन्न होती है। और वो आत्मा जब आज प्रसन्न है तो कल भी आपके हल्के से भाव से, जरूरी नहीं कि आप लाखों का लुटावा करें, हल्के भाव से प्रसन्न हो जाती है। ये पितृपक्ष आ रहा है, लोगों पे पितृदोष लगता है। लोग कहते हैं गुरुजी पितृदोष लग गया है। अब पितृदोष लगने का मुख्य कारण यह है कि आपने अपने पितरों के प्रति कार्य का निर्वहन नहीं किया। जैसे जरूरी नहीं पितृपक्ष में हर अमावस्या पूरे साल भर थोड़ी सी खीर बनाकर कहीं भी ऊंची जगह पे रख दें पितरों के नाम से, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी खीर। पितृदोष लगता है कि आप पितरों के प्रति समर्पित भाव से नहीं है, इस कारण। और कुछ ज्योतिष गणनाएं भी होती हैं, कुंडली की गणना होती है कि आपके लग्न भाव में, पंचम भाव में शनि मंगल सूर्य एक जगह विराजमान है तो पितृदोष लगता है, या अष्टम भाव में गुरु और राहु हैं, या राहु त्रिकोण भाव में बैठा है या केंद्र में बैठा है तो पितृदोष लगता है। तो ये ज्योतिष गणना से भी देखना पड़ता है कि पितृदोष किस कारण है। कहीं आपकी राशि में शनि मंगल सूर्य तो नहीं बैठे हैं, तो उसका निवारण बताया जाता है कि जैसे शनि मंगल सूर्य आपके एक जगह केंद्रित होकर एक ही जगह बैठ गए बिंदु में, तो यही जो मैंने आपको उपाय बताया कि हर अमावस्या खीर का भोग दें अपने पितरों को, तो पितृदोष दूर हो जाएगा। बाकी पितृपक्ष के लिए आपको श्राद्ध में, पक्ष में पितरों के लिए प्रसन्न मन से, अब देखिए पूरे विश्व से लोग श्राद्ध पक्ष में आते हैं अयोध्या। पवित्र कहां से शुरू हुआ पितृ श्राद्ध का कार्य? प्रभु श्री राम जब लंका से रावण से विजय प्राप्त करके लौटे अयोध्या, तो प्रथम पिंडदान उन्होंने भरत कुंड में किया। बहुत ही पावन पवित्र स्थली है श्राद्ध पक्ष के लिए, श्राद्ध कर्म के लिए। हनुमान जी 17 पिंडियां गया से लेकर के आए, 16 पिंडी आज भी यहां विराजमान है, एक पिंडी, और बाकी पिंडियां गया में। तो व्यक्ति जब आता है तो सर्वप्रथम अयोध्या में पिंडदान करता है, फिर भरत कुंड। आपको मैं अपना वो स्थान दिखाऊंगा जहां श्राद्ध में, श्राद्ध पक्ष में लोग आते हैं पितरों को समर्पित भाव से, उनके प्रति पूजन अर्चन करके, मन में प्रसन्नता लेकर के। तो वो स्थान भी आपको दिखाया जाएगा बहुत ही जल्द जब लोग आने लगेंगे। अभी तो आपको सिर्फ बताया जा रहा कि पितरों के प्रति समर्पित भाव से, और पितृ आपके उस लौकिक ब्रह्मांड में बैठ करके देखते हैं आपके क्रियाकलापों को। तो ये भी बता दूं कि दिखावा न करें, श्रद्धा पूर्वक जो आपकी आत्मशक्ति हो उसके अनुसार इस श्राद्ध पक्ष में पितरों के प्रति समर्पित रहें। चूंकि जब आत्मा
शरीर को छोड़ती है तो वो 13 दिन खाली आपके इर्द गिर्द रहती। जो लोगों ने, मैंने सुना कुछ लोगों ने कहा 84 योनि, तो ये कैसे जन्म ले लिया। तो यहाँ देखिए, आपको सब बताने के साथ ये भी बताना अत्यंत जरूरी है कि आत्मा कैसे कहाँ पुनर्जन्म लेती है, कहाँ कहाँ भटकती है। ये भी, जो कि पितृपक्ष के लिए आया हूं, तो पितृपक्ष में ये भी बताना जरूरी है। तो आत्मा सिर्फ 13 दिन आपके पास रहती है। 13वीं के बाद वो यमदूतों के साथ यमलोक की तरफ विचरण करने चल देती है। तो वहां पर जब चल देती है आत्मा को जो है, एक आत्मा को एक दिन में 200 योजन चलना पड़ता है, यानी 1600 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। और 86 योजन दूर यमलोक है। 1 साल में आत्मा वहां पहुंचती। तो कैसे तत्काल, ये भ्रांति है। 84 योनियों में आत्मा भटकती है। तत्काल जन्म जिसका होता है कि तुरंत तो जन्म नहीं होगा, 2 साल 3 साल लगता है उस आत्मा को ब्रह्मांड पृथ्वी पर आने पर। अपने कर्मानुसार जो सात्विक विचार में रहा, साधुता में रहा, अब उन साधुओं के लिए नहीं जो छल कपट करते हैं, जो साधुता में रहा, हरि भजन में रहा, रामधुन में रहा, वो 2-3 साल में पृथ्वी पर जन्म ले लेता है अपनी नई योनि में, अपने कर्मानुसार। और जो दुष्ट आत्माएं होती हैं वो यमलोक में भटकती है। वहां यमराज क्या करते हैं, जब आपकी आत्मा पहुंचती है तो आपका लेखा जोखा किया जाता है अच्छे बुरे कर्मों का। और ऐसे नहीं भेजते हैं, वहां गवाह बुलाए जाते हैं। जैसे यहाँ अदालत कचहरी में गवाह बुलाए जाते हैं, वहां भी गवाह बुलाए जाते हैं। यमराज गवाहों का आह्वान करके बुलाते हैं कि इसको बताओ, व्यक्ति को गवाही में, कि इसने ये बुरे कर्म या अच्छे कर्म किए या नहीं। आप चूंकि चोर हैं तो भी नहीं स्वीकारेंगे, और साह हैं आंतरिक मन से तो भी साधुता को स्वीकारेंगे नहीं। तो जो बुरा कर्म वाला होता है वो कभी नहीं स्वीकार करता कि मैंने ये बुरा कर्म किया। तो वहां पर गवाही में यमराज जी बुलाते हैं किसको, आकाश को, चंद्रमा को, सूर्य को, पृथ्वी को, दिन रात को और धर्म को। ये गवाह हैं आपके अच्छे बुरे कर्मों के। इनको यमराज आवाहन करके बुलाते हैं और बोलते हैं देखो इसने कैसा कर्म किया। अगर बुरा कर्म किया आपने तो 84 लाख योनियों में आपका भटकना होता है। उसमें आप भटकते हैं। अधंतम में आपको ले जाया जाता है और ताम्रतम में, अधंतम में जब आपकी आत्मा को ले जाया जाता है तो कीचड़ और जोंक आपको नोचते हैं, आप चिल्लाते हैं। ताम्रतम में तांबे का बर्तन गर्म है, उसमें आपकी आत्मा को डाला जाता है, वो तड़पती है, चिल्लाती है। और साधुता में अगर गए हैं तो आपको सीधे अत्यंत साधुता में वैकुंठवास होता है। अच्छे कर्मों को किया है तो 2-3 साल में आपको पृथ्वी पर पुनर्जन्म दिया जाता है। और बुरे कर्म से जब आप 84 लाख योनियों में भटक लेते हैं तो जो कर्म आपके बुरे बसते हैं उसको भोगने के लिए भगवान आपको कि अब बच गया, इसका समय पूरा हो गया, इसको पृथ्वी पर भेज दो। किस रूप में, कीट पतंगा, नाली का कीड़ा, कुत्ता, गंदे गंदे मतलब अनेक नाना प्रकार के जानवरों के रूप में। और अच्छे कर्म से आए हैं तो आपको मनुष्य योनि मिलती है। और उस पर भी प्रभु कहते हैं, और आप भी वादा करते हैं, संकल्प लेते प्रभु भजन करेंगे, हरि भजन, लेकिन आकर व्यक्ति मोह माया में भटक जाता है। तो अब आते हैं श्राद्ध पक्ष के लिए कि पितृ पक्ष में आपको करना क्या है। अपने पितरों के लिए भरत कुंड में आकर, जहाँ प्रभु श्री राम ने अपने परम पिता श्री दशरथ जी के लिए लंका से लौटकर यहाँ तर्पण किया, उनकी आत्मा को जल प्रदान किया शांति के लिए। और जितना आप अच्छे भाव से जल तर्पण करते हैं, अच्छी दान दक्षिणा देते हैं, अच्छा मन रखते हैं। देखिए खाली अपने लिए कई ऋण होता है, मातृ ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, और इन सब से बड़ा ऋण होता है मातृ ऋण। इसको ध्यान रखना भक्तों, मेरे भाई बहन सभी ध्यान रखें।
कि सबसे बड़ा ऋण ब्रह्मांड का कोई है तो मात्र ऋण है, जिसको व्यक्ति चुका नहीं सकता है। उस मात्र ऋण के लिए आपको, पितृ ऋण के लिए, गुरु ऋण के लिए भरत कुंड में आकर के अपने दादा दादी, परदादा, नाना नानी, परनाना, मामा मामी, मौसी, सब के लिए, मित्रों के लिए जो काल मृत्यु प्राप्त हुए हैं, तर्पण करें अपने भक्ति भाव से। अब जो लोग नहीं आ सकते हैं उनके लिए उपाय है कि वो अपना नाम, गोत्र, माता का नाम और अपने स्थान का पता, अपने कुल का नाम, वंशावली का जहां तक याद हो वहां तक भेज देंगे। उनके लिए यहाँ भरत कुंड में श्राद्ध तर्पण करा दिया जाएगा। तो कुछ चीजें मैंने आपको जानकारी दी। पितृपक्ष में अपने अंतर्मन के मनोभाव को लेकर नहीं भरत कुंड आ सकते हैं तो आप सब लिख कर भेज देंगे, यहाँ करवा दिया जाएगा आपके पितरों के लिए, आपके घर की सुख शांति के लिए, पितृदोष निवारण के लिए। ये बड़ा अच्छा समय होता है पितृदोष के निवारण के लिए पूजन करना। इसमें कई सामग्री लगती है, जनेऊ लगती है, रूली, हल्दी, बहुत सी सामग्रियां लगती हैं। 20-25 प्रकार की नाना प्रकार के फल फ्रूट बकायदा पूजन किया जाता है। ऐसे नहीं होता कि बैठ गए ओम 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 किए, नहीं। और आने वालों के लिए आकर के भरत कुंड में बकायदा अपने पितरों का श्राद्ध करें, जो कर सकते हैं। हमारे ब्राह्मण लोग वहाँ मौजूद रहते हैं, वो आपका पूरा विधि विधान से पूजन करवाते हैं। तो अगर आप श्राद्ध पक्ष में, आपको पितृदोष निवारण बता दिया, क्यों लगता है ये बता दिया, जानकारी पूरी है। तो अगर आप श्राद्ध में नहीं आ पाए, बाद में आए तो संपर्क कर सकते हैं कि समय बीत चुका है, नहीं जानकारी मिली, अब गुरुजी जानकारी मिली है, मैं अपने पितृदोष के मुक्ति हेतु पूजन कराना चाहता हूँ, तब आपको बताया जाएगा कैसे क्या होगा कार्य। ये श्राद्ध पक्ष बड़ा ही अनमोल समय होता है, जिसमें आप अपने पूर्वजों के आत्मा की शांति के लिए, जिन्होंने कहीं भी पृथ्वी पर जन्म नहीं लिया है, अच्छा जन्म भी ले लिया है, तो उनके जो पूर्व जन्म के पाप कर्म, बुरे कर्म हैं, उनको दूर करने के लिए जितना आप उनके नाम से तर्पण करेंगे, अंश निकालेंगे, तो भला उन्होंने जन्म ले लिया पृथ्वी पर किसी भी योनि में, अगर कष्टप्रद योनि में लिया, जीव जंतु की योनि में, तो आप जितना उनके नाम से तर्पण करेंगे, श्राद्ध पूजन करेंगे, जितना उनका अंश निकालेंगे, उनके कष्ट और पाप उतने आपके जरिए द्वारा भी कम होंगे, उनकी आत्मा को शांति प्रदान होगी। ये लोग कहते हैं अरे पृथ्वी पे जन्म ले लिए, कहीं जन्म ले लिए, किसी के यहाँ लिए, अब क्या जरूरत, नहीं। उस व्यक्ति का, जो आपके पूर्वज, उनका बुरा कर्म तो चल रहा है, अच्छा कर्म है तो कोई बात नहीं, लेकिन उस अच्छे कर्म में हम थोड़ा सा अच्छा और जोड़ देंगे तो और अच्छा हो जाएगा, डबल हो जाएगा, प्लस होगा। तो अगर बुरे कर्म में है तो आप जितना अपने पितरों के नाम से पूजन करेंगे, जल देंगे, उतना ही ज्यादा उनके पाप कर्म हटेंगे और वो पुण्य की ओर अग्रसर होकर के फिर हो सकता है आपके ही कुल में अवतार ले लें। तो ये आपको मैंने सारी जानकारियां दे दी। अब और भी जानकारी, देखिए बहुत लंबा वीडियो नहीं बना सकता हूँ क्योंकि समय ज्यादा लगता है। अब आपको पितृपक्ष के लिए या पितृदोष के लिए कोई भी जानकारी लेनी हो तो वीडियो में दिए हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आना चाहें अयोध्या में रविवार के दिन आकर मिल सकते हैं। बारंबार कहता हूं, आपकी सेवा में समर्पित, सनातन धर्म के लिए अग्रसर, मैं आपके सेवा के लिए बैठा हूं। आपका स्वागत, अभिनंदन करता हूं अयोध्या में। और मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फिर निवेदन है कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। चलते चलते प्रभु श्री राम से आप लोगों की कल्याण हेतु जय श्री सीताराम, हर हर महादेव।